हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो आपके क्वेश्चन बच गए थे पिछले वाली वीडियो में, आज की क्लास में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर किसी ने पिछले वाली क्लास नहीं देखी है तो जाकर देखो, जहां पर हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के आपके 12 क्वेश्चन फिनिश करा दिए हैं और उसके साथ ही 9.1, 9.2, 9.3 आपकी फिनिश करा दिए, एग्जाम्पल फिनिश करा दिया, सारा का सारा कंसेप्ट समझा दिया। अगर किसी ने भी वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखो, ताकि आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज करते वक्त किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना आए। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो आपका 13th क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग -1, 1 and 5, 7 is divided by the line x plus y is equal to 4। देखो भाई, ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि इनवर्ट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब 1, -1, 1 और 5, 7 इन दो पॉइंट से जो आपकी लाइन बनी है ज्वाइन करने से, उस लाइन को डिवाइड किया जाता है। इज डिवाइडेड बाय द लाइंस, मतलब इस लाइन के x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये लाइन आपकी इस लाइन को डिवाइड करती है। तो आपको बताना है, क्या बताना है कि किस रेशियो में डिवाइड करती है, किस रेशियो में डिवाइड करती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन से आप कैसे डील करोगे, तो देखो, आप मान लोगे, क्या मान लोगे कि जो आपकी ये लाइन है, ये इस लाइन को, ये आपकी L1 मान लो या L2, जो आपकी लाइन L2 है वो L1 लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करती है, K/1 में डिवाइड करती है। किस रेशियो में डिवाइड करती है, K/1 में डिवाइड करती है। ठीक है, तो आपके पास देखो दोनों पॉइंट है, एंड पॉइंट्स है, रेशियो गिवन है। तो बाय सेक्शन फॉर्मूले की सहायता से, सेक्शन फॉर्मूला की सहायता से आप ये पॉइंट निकाल सकते हो, P निकाल सकते हो, तो निकाल लो। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है आपका, x की वैल्यू क्या होती है, m1 x2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। और याद रखना, जो ये k है ना, k, इस k की वैल्यू कितनी होगी, कि आपका m1 बाई m2 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, m1 अपॉन m2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले p का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, जो आपका x और y होता है। तो p के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूले की सहायता से। तो ये फॉर्मूला होता है। तो m1 कितना है आपका, k इंटू में 5, तो 5k, फिर 1 इंटू -1 डिवाइड बाई k प्लस 1, ये आपका आ गया x। सिमिलरली y निकालो, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 कितना है, k इंटू में 7, 7k इज इक्वल टू 1 इंटू में 1 प्लस 1 डिवाइड बाई k प्लस 1। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। आपको निकालना क्या है, किस रेशियो में डिवाइड करता है। अब देखो ध्यान से, मतलब आपको k की वैल्यू निकालनी है। आपके पास ये पॉइंट आ गया P, x, y। अब जो ये पॉइंट P है वो आपका इस लाइन के ऊपर भी है, x प्लस वाई इक्वल टू 4, यानी इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इस लाइन में हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 5k माइनस 1 डिवाइड बाई k प्लस 1 प्लस y 7k प्लस 1 डिवाइड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो एलसीएम लोगे, तो एलसीएम तो सेम है, तो 5k माइनस 1 प्लस 7k प्लस 1, ये आपका k प्लस 1 उस साइड से आ जाएगा, 4k प्लस 1 हो जाएगा। तो 5 और 7 12k, और 1 से 1 कैंसिल, 4k प्लस 4, ये हो जाएगा। 4k साइड आके 8k इक्वल टू 4, और यहाँ से k की वैल्यू 4/8 यानी 1/2। k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1/2। और k किसके बराबर होता है आपका, k किसके बराबर होता है आपका, m1/m2 के इक्वल। तो क्या आ गया आपका m1/m2, 1/2, कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको k/1 मान के सोल्व करना है। ठीक है, तो ये आपका 13 क्वेश्चन था। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो दोबारा से देखो इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, find the distance of the line, find the distance of the line। कौन सी लाइन की डिस्टेंस निकालनी है, 4x plus 7y plus 5 equal to 0।
from the point 1, 2 along the line 2x minus y equal to 0। देखो भाई ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली नहीं आया होगा इसलिए आपने ये वीडियो देखी है, पीछे वाला तो आपने कर भी लिया होगा। ये क्वेश्चन आपका समझ में नहीं आया, बस आपको समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन कि क्वेश्चन कहता क्या है, कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस पूछ रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछ रहा। क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस पूछ रहा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ पे। क्लियर? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, इस लाइन की डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1, 2 मतलब 1, 2 से इस लाइन की क्या डिस्टेंस होगी, ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, लेकिन आगे ये तीन वर्ड और लिख दिए, अलोंग द लाइन 2x minus y equal to 0, यानी इस लाइन के साथ। समझे? नहीं समझ में आएगा? चलो मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। ये आपकी कोई लाइन है, मान लो इस लाइन का नाम दे दो L1, 4x plus 7y plus 5 equal to 0, और पॉइंट है आपका, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है 1, 2। आपको डिस्टेंस बतानी है इस लाइन की और पॉइंट से, लेकिन क्या कह दिया? अलोंग द लाइन, इस लाइन के साथ, मतलब जो 1, 2 पॉइंट है वो आपका इस लाइन के ऊपर है। इस लाइन के ऊपर है मतलब आपकी कोई लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, जो आपकी ये लाइन है 2x minus y equal to 0। तो आपको ये पॉइंट जो है P, और ये अगर मैं क्या मान लेता हूं, तो आपको P से लेके क्या तक की डिस्टेंस बतानी है इस लाइन के अलोंग। मतलब ये लाइन है क्या, तो इस लाइन जो आपकी ये लाइन जहाँ पे आपकी मीट करती है ना, तो वो डिस्टेंस आपको बतानी है। ठीक है? क्लियर ऑफ क्वेश्चन? क्या होगा? क्लियर हो गया ना? क्या बतानी है आपको? डिस्टेंस बतानी है डिस्टेंस। आपके पास L1 लाइन है, L2 लाइन है। अगर आपके पास क्या पॉइंट आ जाता है तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आप तुरंत इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो इसकी डिस्टेंस मतलब इसके पॉइंट आएगा कैसे? क्या वो पॉइंट क्या है? आपका इंटरसेक्शन है इस लाइन का और इस लाइन का। तो जब आप इन दोनों लाइन को सोल्व करोगे तो आपके पास क्या वो पॉइंट निकल के आ जाएगा। तो चलो हम सोल्व करते हैं। तो ये आपकी 4x plus 7y plus is equal to -5 कर लेता हूं मैं, और इसको करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो 2 into 2 4x minus 2y equal to 0। तो माइनस करते हैं, इससे ये कैंसिल, 7 plus 2 9y is equal to माइनस का 5, और y की वैल्यू आ गई आपके पास -5/9। कितनी आ गई? -5/9। तो x की वैल्यू निकालते हैं, उसमें पुट करते हैं। तो 2x is equal to y, यानी 2x equal to -5/9, और x की वैल्यू कितनी आ गई? -5/18। तो आपके पास ये पॉइंट कितना आ गया? -5/18 और -5/9। अब आपके पास ये पॉइंट निकल के आ गया। क्या वो पॉइंट? P पॉइंट आपको पता है, और P क्या होगी? आपको डिस्टेंस बतानी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो या नहीं लगा सकते? बताओ बताओ बताओ। डिस्टेंस क्या क्या फॉर्मूला होता है आपका? x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। अच्छा, अब लगाओ। तो x2 minus x1, अगर आप 1 और 2 और -5,18 -5,9, अगर इसको आपको x2 y2 मान लो और इसको x1 y1 मानते हैं, तो x2 कितना आपका 1 माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/18 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना आपका 2 माइनस y1, माइनस माइनस फिर से प्लस 5/9 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर दो। तो 18 + 1 19, 18 एलसीएम लोगे ना, तो 18 + 5 23/18 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितने आएगा 9 × 2 18, 18 + 5 23/9 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है, देखो कॉमन ले लो। सबसे पहले इसका 23 × 23 लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो 18 को आप 9 × 2 है ना, और 9 × 2 ऐसे लिख सकते हो, प्लस 23/9 23 अपॉन, यही मतलब होता है स्क्वायर का। तो
अब आपको इनमें से के रूट में से चीज बाहर निकालनी, तो क्या निकालेगा, देखो 23 दो बार है, 23 दो बार, तो एक 23 बाहर आ जाएगा, है ना। अच्छा, एक 23 हमने कॉमन ले लिया, मतलब एक 23 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया इन दोनों में से। और क्या कॉमन ले लोगे आप, और देखो क्या कॉमन आएगा, नीचे 9 9 9 9, तो 23 इंटू 23 अपॉन में 9 इंटू 9, ये सारी चीज कॉमन आ गई यहाँ से। ऊपर कितना बच गया 1, नीचे कितना बच गया 4, और वहां पे कितना बच गया 1। अब देखो इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो एक टर्म बचेगी 23/9 इंटू में 1 + 4 1/4 + 1, यानी एलसीएम 4 आएगा, तो 1 + 4 यानी 23√5 अपॉन में इसका कितना हो जाएगा 2, तो 9 इंटू में 2 18 यूनिट। तो आपके पास डिस्टेंस कितनी निकल के आ गई 23√5 18 यूनिट। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन है ना, इसकी स्टेटमेंट में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रही कि क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट गिवन है, तो आपको इस प्रकार से इसको सोल्व करना है। ये स्टेटमेंट आपकी गिवन है इससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 15 क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द डायरेक्शन, फाइंड the direction in which a straight line must be drawn through the point -1, 2 so that its point of intersection with the line x plus y equal to 4 may be at a distance 3 unit from the point। देखो भाई ये क्वेश्चन है, बड़ी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को देख के डरना नहीं है, आपको बताया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसका रफली डायग्राम बनाने की कोशिश की आपको, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है आपका, फाइंड द डायरेक्शन, डायरेक्शन निकालनी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन मतलब स्लोप निकालना है। स्लोप आ गया तो आप डायरेक्शन बता दोगे। इन विच ए स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रा थ्रू द पॉइंट -1, 2, यानी आपकी कोई लाइन है जो -1, 2 पॉइंट से पास की गई है स्ट्रेट, सो दैट इस प्रकार से इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस लाइन x + y = 4। देखो -1, 2 आपका पॉइंट मान लो यहाँ पे है, इस पॉइंट से आपकी कोई लाइन ड्रॉ की गई है, और जो आपकी ये लाइन है, ये लाइन आपकी इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट करती है। किस लाइन के साथ, इस लाइन के साथ, जिसकी इक्वेशन है x + y = 4, इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट करती है। मे बी एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट, यानी आपकी यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस इंटरसेक्शन पॉइंट तक इनकी डिस्टेंस कितनी है 3 यूनिट है, 3 यूनिट है। ये आपका क्वेश्चन है, समझ में आ गया। मतलब -1, 2 से आपकी एक लाइन पास होती है, और जो आपकी लाइन पास होती है वो आपकी इस लाइन के साथ इस प्रकार से इंटरसेक्ट करती है कि इस पॉइंट से इस इंटरसेक्शन पॉइंट तक आपकी जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है। तो आपको इस लाइन की डायरेक्शन बतानी है। क्या बतानी है, इस लाइन की डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। तो देखो कैसे सोल्व होगा, ये देखो कैसे सोल्व होगा। अगर आपके पास ये पॉइंट P है, अगर मैं इस इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या मान लूं तो सोल्व हो जाएगा। क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आपके पास 3 है, x2 - x1 + y2 - y1 का स्क्वायर रूट करके हम सोल्व करेंगे कुछ। तो सबसे पहले आपके लिए इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, क्या पॉइंट। तो क्या पॉइंट कहां से आएगा, क्या पॉइंट आपका, दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो दोनों लाइन की इक्वेशन की रिक्वायर होती है। इस लाइन की तो इक्वेशन हमारे पास गिवन है, लेकिन इसकी गिवन नहीं है, तो हम लेट करते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ P क्या हो, कितनी है भाई, हम y = mx + में हम ये अज्यूम करते हैं,
क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं, ठीक है। अब जो ये इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपकी पॉइंट -1,2 से पास होगी। अगर y को -1,2 से पास होती है तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी 2 इक्वल टू m -1 प्लस में c, तो 2 इक्वल टू -m प्लस में c, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई, m प्लस में 2। तो c की वैल्यू आप जब आप इसी इक्वेशन पुट करते हैं तो आपके पास y इक्वल टू mx प्लस में m प्लस में 2, ये इक्वेशन आ जाती है। क्या आ जाती है, ये इक्वेशन निकल के आ जाती है। क्लियर यहाँ तक, c हमने यहाँ से हटा दिया कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो जब आप इन दोनों लाइन को क्या करोगे, सोल्व करोगे, तो आपके पास क्या पॉइंट निकल के आ जाएगा। तो चलो सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू ये है, यहाँ पे पुट करते हैं x प्लस वाई और x कॉमन 1 प्लस में m इज इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस m, यानी 2 माइनस का m, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 माइनस का m डिवाइड बाई 1 प्लस में। तो आपकी x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई है। तो x की वैल्यू को जब आप इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपकी y की वैल्यू निकल आएगी। तो m इंटू में x, 2 माइनस का m डिवाइड बाई 1 प्लस में m प्लस में m प्लस 2, तो 2m माइनस का m स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस में m इंटू m प्लस 2। एलसीएम लोगे तो 2m माइनस का m स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लाई होगी, यानी m प्लस में m का स्क्वायर प्लस में 2 प्लस में 2m डिवाइड बाई 1 प्लस में m, यही आएगा। m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल, 2m और एक 3 और 2 5m, 5m और प्लस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस में m। क्या आ गया आपके पास, x की तो आ गई 2 माइनस m डिवाइड बाई 1 प्लस m, और y की वैल्यू आ गई 5m प्लस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस में m। देखो भाई आपके पास क्या वो कोऑर्डिनेट आ गया, कैसे आया पता चल गया ना। इसकी इक्वेशन हमने लेट की, c निकाला, c की वैल्यू की हमने उसमें पुट कर दी, आपकी y, ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन ये है। तो इन दोनों को सोल्व किया x y के लिए, आपकी कोऑर्डिनेट निकल के आ गई, ठीक है। अब आपके पास कंडीशन लगा सकते हैं कि जो इनकी डिस्टेंस वो कितनी है, 3 यूनिट है। तो चलो अब हम ये अप्लाई करते हैं इसके ऊपर कंडीशन। तो कंडीशन हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, मतलब डिस्टेंस आपके पास कितनी की है, 3 इज इक्वल टू है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, यही फॉर्मूला लगता है। तो हम इसके ऊपर लगाते हैं। चलो इसको आप इसको x1 y1, इसको x2 y2 लेते हैं। तो x2 माइनस x1, 2 माइनस m डिवाइड बाई 1 प्लस m माइनस 1, यानी प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5m प्लस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस में m माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं, ये मॉडुलस 12 सबसे पहले सोल्व करते हैं। तो स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा, और यहाँ पे 3 के स्थान पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। चलो यहाँ पे 9 है आपका, यहाँ पे मोड, तो 2 माइनस m प्लस 1 प्लस में m डिवाइड बाई 1 प्लस m का होल स्क्वायर प्लस 5m प्लस 2 माइनस 2 माइनस 2m डिवाइड बाई 1 प्लस m का होल स्क्वायर है ना। तो अब आपके पास क्या आता है, इसको काटने के बाद देखो 2 प्लस 1 3 का होल स्क्वायर 9 डिवाइड बाई 1 प्लस m का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 5m में से 2m गया तो 3m, और 3m का होल स्क्वायर 9m का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस m, यही आता है। और यहाँ पे आपको कितना है, 9 है, ठीक है। तो देखो मॉडुलस हटा देते हैं आपसे 1 मिनट के लिए। तो 9 डिवाइड बाई 1 प्लस m का होल स्क्वायर मैं कॉमन ले सकता हूँ, और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस m का स्क्वायर। इस 9 से ये 9 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 1 प्लस m का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस m का होल स्क्वायर, ये आपका होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू 1। अच्छा 1 प्लस m का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस m का होल स्क्वायर। इसको ओपन करोगे तो 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 2m आएगा। m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 2m इक्वल टू में 0 आ गया, यानी m की वैल्यू 0। अब कोई लाइन जिसका स्लोप 0 है, आपका 0 है। स्लोप क्या होता है, आपका x एक्सिस के साथ कोई भी लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाती है उसका टेंजेंट थीटा आपका क्या होता है, स्लोप होता है। लेकिन
अगर किसी लाइन का स्लोप ही 0 आ गया तो वो लाइन कैसी होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हमारे पास डायरेक्शन क्या आ गई, वो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है भाई, द hypotenuse of right angle triangle, the hypotenuse of right angle triangle has its end at the point 1,3 and -4,1. Find the equation of legs. यानी perpendicular side of the triangle. देखो भाई, ये आपका है 16th क्वेश्चन। क्या कहता है 16th क्वेश्चन, द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हैज इट एंड्स एट द पॉइंट 1,3 -4,1। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेग्स परपेंडिकुलर साइड, यानी परपेंडिकुलर साइड की आपको इक्वेशन बतानी है। तो देखो इस ऐसे क्वेश्चन के लिए आप ग्राफ बना लेते हैं। हम देखो ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी वाई एक्सिस होती है ना। तो यहाँ पे ओरिजिन होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 ले लेते हैं। यहाँ पे आपका -1 -2 -3 और -4। यहाँ पे आपका -1 -2 -3। यहाँ पे आपका 1 2 3 4। क्या पॉइंट गिवन है, एक तो 1,3 यानी 1 और 3, मतलब एक पॉइंट तो ये आपका 1,3 और एक पॉइंट क्या गिवन है -4,1 मानिए एक पॉइंट ये आपका -4,1। तो इन दोनों पॉइंट को जब आप मिलाते हो, ज्वाइन करते हो, तो ये क्या आता है आपका ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज पार्ट आता है। तो आपको क्या बतानी है, इक्वेशन बतानी है परपेंडिकुलर साइड की। तो देखो परपेंडिकुलर साइड की इक्वेशन कैसे आएगी, आपको एंड पॉइंट पता है, तो यहीं से आपकी क्या होगी, बेस भी यहीं से आएगा और आपका परपेंडिकुलर भी यहीं से आएगा, है ना। तो देखो ये आपका कहाँ पे पॉइंट है, -4,1। -4 क्या है आपका एक्स एक्सिस है और 1 क्या है वाई के ऊपर। मतलब अगर मैं इसको ऐसे करूं, ये 1 से पास होगी ना ऐसे, मतलब ऐसे, है ना। और ये आपका पॉइंट है कितना 1, एक्स एक्सिस के ऊपर 1, मतलब ये आपकी एक्स से पास हो रही है ऐसे 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 ऐसे, आपकी 1 से पास हो रही है ना। तो आपके पास ये पॉइंट कितना आएगा, ये पॉइंट कितना आएगा, देखो यहाँ पे 1 और -1 ही तो आएगा, 1 और 1 ही तो आएगा, 1 और 1 आएगा ना ये पॉइंट। आपको ऐसे ड्रा करनी है लाइन। कैसे ड्रा करोगे, एंड पॉइंट से देखो इनको और इनको जब आप इंटरसेक्ट मिलाओगे तो इंटरसेक्शन होगा, और जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वही पॉइंट आपको निकालना। वो पॉइंट कितना आएगा 1,1। या आप ग्राफ में करोगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके पास निकल के आ जाएगा वो पॉइंट, ठीक है। तो 1,1 निकल के आ गया। अब आपके पास तीनों पॉइंट आ गए, तो आप आसानी से निकाल सकते हो साइड, किसी भी परपेंडिकुलर साइड निकाल सकते हो ना। तो देखो ये आपका हाइपोटेन्यूज है। अब इस हाइपोटेन्यूज के लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी हमें तो पता नहीं। मान लो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। तो ए सी आपका हाइपोटेन्यूज, तो आपका ए बी भी परपेंडिकुलर साइड हो सकती है या आपकी बी सी परपेंडिकुलर साइड होती है। तो व्हेन ए बी इज परपेंडिकुलर साइड, ए बी अगर आपकी परपेंडिकुलर साइड है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो ये लाइन है आपकी ए बी, यानी पैरेलल है वो वाई एक्सिस के। तो कोई लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो उसकी इक्वेशन क्या होती थी, x इज इक्वल टू बी। यहाँ पे b कितना है 1 है, यानी x इज इक्वल टू 1, यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया आपके पास, इक्वेशन आ गई ए बी साइड की। अगर आपका BC परपेंडिकुलर है, अगर आपका BC परपेंडिकुलर BC वाले साइड, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी BC की आपकी, ये आपकी पैरेलल है x एक्सिस की, और x एक्सिस के पैरेलल की इक्वेशन क्या होती है आपकी y इक्वल टू a। यहाँ पे कितना है आपका a, यहाँ पे भी आपका कितना 1 है,
तो y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगी आपके पास, इक्वेशन आ गई। किसकी इक्वेशन आ गई, परपेंडिकुलर की साइड की इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। हालांकि इसको आप देखो ऐसे भी कर सकते, ऊपर भी ज्वाइन कर सकते, ऊपर भी तो आपकी एक ट्रायंगल बनेगी। ये पॉइंट क्या आएगा, ये पॉइंट देखो -4 और यहाँ पे 3, ये पॉइंट आएगा ना। अगर आपके ये साइड वाली भी तो इसके लिए परपेंडिकुलर बन सकता है और ये वाले भी, तो आप ये इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपसे पूछा क्या है, परपेंडिकुलर साइड ऑफ द लेग्स, मतलब नीचे की तरफ पूछा है। ठीक है, और आपकी एनसीईआरटी में जो सॉल्यूशन है वो भी आपकी केवल इन्हीं 2 लाइन का गिवन है, इन 2 लाइन का गिवन नहीं है। लेकिन हो तो ये भी सकती है ना। इसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी, अगर आपको निकालना चाहो तो देखो, इसको मान लो डी, तो इक्वेशन ऑफ एडी की इक्वेशन कैसे निकलेगी, ये आपकी पैरेलल है एक्स एक्सिस के। कितनी पैरेलल, कितनी है ये आपकी, तो y इक्वल टू बी होता है, और b की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो y माइनस 3 इक्वल टू 0। और इक्वेशन ऑफ अगर आपसे पूछा जाए सी डी की, तो सी डी क्या आपकी पैरेलल है किसके, y एक्सिस के, यानी x इक्वल टू a, x इक्वल टू b होता है। तो यहाँ पे b कितना है, माइनस का 4, यानी x प्लस 4 इक्वल टू 0। आपकी क्या निकल के आ जाएंगी, इक्वेशन निकल के आ जाएंगी इस केस में। ठीक है, देखो अगर कोई डाउट है तो ध्यान से देखना। अगर आप इसको अच्छे तरीके से करोगे ना तो आपके पास ये पॉइंट दिख जाएंगे, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन क्या कहता है भाई, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, find the image of the point 3,8 with respect to the line x plus 3y is equal to 7, assuming the line to be a plane mirror। सॉल्यूशन में देखो भैया क्वेश्चन क्या कहता है, 17 फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8। ये आपका कोई पॉइंट है 3,8 विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, इस लाइन के रिस्पेक्ट में आपको इस पॉइंट की इमेज निकालनी है। जो आपकी ये लाइन है इसको आप अज्यूम करो, क्या अज्यूम करो, लाइन टू बी प्लेन मिरर, इसको मिरर अज्यूम करो, मतलब इसको क्या अज्यूम करो, मिरर अज्यूम करो। इस लाइन की इक्वेशन क्या है आपके पास, x प्लस 3y इक्वल टू 7, और मान लो ये कोई पॉइंट है आपका P3,8, तो आपको इसकी इमेज बतानी है। इमेज तो देखो, जितनी डिस्टेंस आपकी मिरर से बाहर होती है ऑब्जेक्ट की, उतनी ही डिस्टेंस इमेज की मिरर के अंदर होती है, यानी जो आपकी ये है उतना ही पार्ट आपका ये होगा अंदर। तो क्या हो, तो लेट क्या हो, a, b बी द इमेज ऑफ पॉइंट P। a, b हमने इसकी इमेज मान ली, तो आपको a और b निकालना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे निकलेगी, सबसे पहले जो आपका मिरर है इस लाइन के लिए बाइसेक्टर का काम कर रहा है ना, मतलब इतनी ही, ये भी आपकी पैरेलल और ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। तो जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये आपका M, ये हम आसानी से निकाल सकते हैं मिड पॉइंट। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ M R क्या हो जाएंगे आपके, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 ये होते हैं। तो यानी a प्लस 3/2 और b प्लस 8/2, ये आपके m के कोऑर्डिनेट आ गए। अब देखो ध्यान से, जो आपका m पॉइंट है वो आपका इस लाइन के ऊपर भी, यानी इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो पॉइंट m सेटिस्फाई, इक्वेशन फर्स्ट मान लो आप इसको, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो पुट करें x के स्थान पर a प्लस 3/2 प्लस 3 इंटू में y b प्लस 8/2 इज इक्वल टू 7, यानी a प्लस 3 प्लस में 3b प्लस 24 और 2 इसके साथ जाएंगे 14। तो आपके पास a प्लस 3b, 24 प्लस 3 27 और 14 माइनस 27 कितना आएगा आपका, a प्लस 3b
माइनस का 13। एक इक्वेशन आपके पास ये निकल के आ गई a प्लस 3b इक्वल टू माइनस 13। अब देखो भाई a और b में दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए हमें a और b में, लेकिन एक ही निकल के आई, एक और कैसे निकल के आएगी वो सोचो आप ध्यान से, दोबारा सोचो। जो इस लाइन का स्लोप है और p क्या लाइन का स्लोप है, ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है ना, आपस में बाइसेक्ट है। तो इन लाइन का स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। तो देखो इस लाइन का स्लोप तो क्या होगा, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, यानी 3y इक्वल टू -x + 7 और y इक्वल टू -1/3 x + 7/3, यानी ये आपका स्लोप हो गया इस लाइन का तो -1/3। m1 मान लो इस लाइन का स्लोप -1/3। और इस लाइन का स्लोप क्या होगा आपका, इस लाइन का p क्या होगा, स्लोप क्या होगा, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 - y1 b - 8 डिवाइड बाय a - 3 ये ही होगा। अब इन दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होगा। तो प्रोडक्ट लो b - 8 डिवाइड बाय a - 3 इनटू -1/3 इक्वल टू -1 के इक्वल होगा। अब ये माइनस के साथ माइनस कैंसिल और 3 साइड जाके क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा केवल यहाँ पे। तो b - 8 इक्वल टू 3a प्लस 9 माइनस का 9 हो जाएगा, -9। तो यहां से आपके पास इक्वेशन निकल के आती है 3a माइनस का b, 3a माइनस का b, और ये आपका इस साइड जाके यानी इक्वल टू 1, थर्ड इक्वेशन। अब आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई, थर्ड इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन आ गई a और b में। अब आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो और a और b की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, अगर मैं सेकंड वाले को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो देखो पहले इसको लिख देता हूं मैं, a प्लस 3b इक्वल टू -13 और 9a माइनस 3b इक्वल टू 3, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये यहाँ से कैंसिल, 10a इक्वल टू माइनस का 10 और a की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। a की वैल्यू अगर -1 आ गई तो इसमें पुट करोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो -3 माइनस का b इक्वल टू 1, तो -3 -1 इज इक्वल टू b, यानी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -4। a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -4, क्या आ गया आपके पास, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -4। और a और b क्या थे आपके, इमेज थी किसकी, पॉइंट p की, जो हमको निकालनी थी। क्लियर। तो जब भी आपके पास इमेज के क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना। कैसे, देखो दोबारा ध्यान से देख लो एक बार, क्या किया हमने, आपसे पूछा था कि 3 और 8 की इमेज निकालो अगर इस लाइन को आप मिरर मान लेते हो तो, ठीक है। तो हमने इसको मिरर मान लिया, तो जितना ऑब्जेक्ट आपका मिरर के बाहर होता है उसकी इमेज मिरर के अंदर उतनी ही डिस्टेंस के ऊपर बनती है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी, मतलब मिरर इस लाइन के लिए क्या काम कर रहा है, बाइसेक्ट का काम कर रहा है ना। तो m इसका मिड पॉइंट होगा, तो इन दोनों का हमने मिड पॉइंट निकाल लिया। जो आपका मिड पॉइंट है वो आपकी इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो वहां से आपकी इक्वेशन निकल के आई एक। फिर हमने स्लोप निकाला इस लाइन का भी और इस लाइन का भी, और उनका प्रोडक्ट किया, -1 के इक्वल रखा। तो दो इक्वेशन हमारे पास निकल के आ गई, और दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद a और b की जो वैल्यू निकल के आई वही आपकी इमेज है किस पॉइंट की, p पॉइंट की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द लाइंस y इज इक्वल टू 3x प्लस में 1 एंड 2y इज इक्वल टू x प्लस में 3 are equally inclined on line y is equal to mx plus में 4, y is equal to mx plus में 4, तो find the value of m, find the value of m। देखो भाई 18 क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई ज्यादा स्टेटमेंट गिवन नहीं है, इसकी कोई बड़ी स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछा गया है कि इफ द लाइन दिस एंड दिस आर इक्वली इंक्लाइंड ऑन दिस लाइन तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। यानी ये अगर कोई लाइन है mx प्लस में 4, इसके ऊपर आपकी ये दोनों लाइन इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड मतलब जैसे एक ये लाइन है, अगर ये एंगल इसके साथ थीटा बना रहे हैं, अगर ये लाइन इस लाइन के साथ एंगल थीटा बना रहा है, यानी कौन सी लाइन, y इक्वल टू 3x प्लस में 1, तो जो आपकी ये लाइन है
2y इज इक्वल टू एक्स प्लस में 3, ये भी एंगल कितना बनाएगा, थीटा ही बनाएगी। तो आपको m की वैल्यू बतानी है। तो देखो सबसे पहले आप इस लाइन को भूल जाओ, केवल ये याद रखो, एक इस लाइन को और इस लाइन को, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, थीटा है, थीटा है। तो थीटा निकाल, एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच में थीटा कैसे निकलता है, मतलब एंगल कैसे निकलता है, क्या फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा का, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस में m1 m2, ये होता है। तो यहाँ पे देखो इस लाइन का स्लोप कितना है, m है, इस लाइन का स्लोप 3 है ना, पहले से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखी मैंने। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, तो देखो 3 माइनस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस में 3m हो जाएगा इस लाइन का स्लोप। अच्छा, अब इस लाइन मतलब जो थर्ड लाइन है और जो फर्स्ट लाइन है, अब ये भी इंक्लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच में भी आपका एंगल कितना है, थीटा है। तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा निकालो फिर से, इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, y इक्वल टू x बाई 2 प्लस 3 बाई 2 होगा ना, तो m कितना आएगा, 1 बाई 2 आएगा। तो फिर से हम लगाते हैं 1 बाई 2 माइनस उस लाइन का स्लोप m डिवाइड बाई 1 प्लस में 1 बाई 2m, यानी हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस का 2m डिवाइड बाई 2 प्लस में m। ये आप इक्वेशन ए मान लो, इसको बी मान लो, पता चल गया आपकी ये इक्वेशन कहां से है। देखो भाई आपके पास क्वेश्चन ने पूछा है कि ये दोनों लाइन आपकी इस लाइन के ऊपर इंक्लाइन है, इंक्लाइन का मतलब सेम एंगल बना रही है, तो हमने दोनों मान ली थीटा थीटा बना रही है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड को सोल्व किया, एंगल बिटवीन टू लाइन के बीच में जो फॉर्मूला वो लगा के, तो हमारे पास ये निकल गया इक्वेशन। फिर हमने फर्स्ट और थर्ड को सोल्व किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब चूंकि देखो टेंजेंट थीटा सेम है, तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस का m डिवाइड बाई 1 प्लस में 3m इज इक्वल टू 1 माइनस का 2m डिवाइड बाई 2 प्लस में m, ये आ जाएगा। अब इसके एक मॉडल्स हटाते हैं दोनों के, तो एक साइड में प्लस माइनस मतलब आएंगे तो दोनों साइड, लेकिन हम एक साइड ही ले लेते हैं सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लस लेते हैं, प्लस लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करो भाई, 3 माइनस का m 2 प्लस में m इज इक्वल टू 1 माइनस का 2m इंटू में 1 प्लस में 3m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। अब ओपन करते हैं ब्रैकेट, 3 इंटू में 6 प्लस 3m माइनस का 2m माइनस का m स्क्वायर होगा, और यहाँ पे 1 प्लस में 3m माइनस का 2m और माइनस का 6m का स्क्वायर होगा। तो देखो 3m से 3m कैंसिल, 2m से 2m कैंसिल, है ना। तो आपके पास क्या बच गया, देखो यहाँ पे 6m स्क्वायर है और यहाँ पे आपका माइनस m स्क्वायर है, तो यहाँ का इस साइड आएगा तो 5m स्क्वायर, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 1 है, तो प्लस का 5 इक्वल टू 0, तो 5 कॉमन m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में 0, यानी m स्क्वायर आपका -1 के इक्वल, और m की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 आएगी। ये क्या आ गई आपकी इमेजिनरी वैल्यू आ गई, क्या आ गई इमेजिनरी वैल्यू। तो इमेजिनरी वैल्यू तो हमें लेनी नहीं है, तो नॉट पॉसिबल, क्या नॉट पॉसिबल, मतलब जब आप इसको प्लस लेके तो ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो चलो अब हम माइनस लेके सोल्व करते हैं, माइनस लेके सोल्व करते हैं, चलो। तो अब हम इसको माइनस लेके सोल्व करते हैं, माइनस, तो क्या होगा, 3 माइनस का m इंटू 2 प्लस में m इज इक्वल टू 1 प्लस में 3m। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, यानी -1 प्लस 2m बन जाएगा ना, ठीक है। सोल्व करते हैं, चलो। यहाँ तो वही आएगा 3 इंटू 2 6m प्लस 3m माइनस 2m प्लस इंटू m का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सोल्व करें तो -1 प्लस में 2m, फिर 3m के साथ -3m प्लस 6m का स्क्वायर, ये आएगा। तो देखो ये -m स्क्वायर, ये 6m स्क्वायर, इस m स्क्वायर को आप इस साइड भेजोगे तो कितना आएगा, 7m का स्क्वायर आएगा। अच्छा, और ये माइनस का 2m, ये प्लस का 2m, और ये 3m माइनस 2m कितना बचेगा आपके पास m, और इस साइड -m है, तो m उस साइड जाके -m, तो ये माइनस का 2m हो जाएगा। यहाँ पे 6 और यहाँ पे -1, ये 6 इस साइड आके माइनस का 7 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, माइनस का 7, यही आएगा, यही आता होगा। देखो ध्यान से, आपके पास क्या इक्वेशन निकल के आ गई, 7m स्क्वायर, क्या इक्वेशन आ गई, 7m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन निकल के आ गई। अब इसको सोल्व करो, कैसे सोल्व होगी,
फैक्टर तो इसके बन नहीं रहे, फैक्टर तो इसके बन नहीं रहे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाला जो डिस्क्रिमिनेट मेथड है वो लगाएंगे। तो m की वैल्यू किसके बराबर आएगी, माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a की इक्वल आएगी। तो माइनस का b यानी 2 प्लस माइनस b का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू में a 7 इंटू में c माइनस 7 अपॉन में 2a इंटू 2a कितना है 14 है ना। तो 2 प्लस माइनस 4 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 2 7 2 49, 7 इंटू 7 49 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 9 36 का 86 लगी 3 4 चौक 16 और 3 19 अपॉन 14 यानी कि कितना है 2 प्लस माइनस 200 बाय 40, 200 बाय 40 क्या आ गया आपके पास, देखो आप पे सोच रहा हूँ यहाँ पे देखो क्या आ गया आपके पास 2 प्लस माइनस 200 बाय 40। आप इसको क्या लिख सकते हैं आप 2 प्लस माइनस 2 रूट, इसको क्या लिख सकते हैं 200 को 4 इंटू 50 लिख सकते हो ना अपॉन में 40। तो देखो 2 प्लस माइनस 4 तो आ जाएगा बाहर, तो 2 और 50 को क्या लिख सकते हो आप 50 2 25 5 5 यानी 5 रूट 2 लिख सकते हो ना, एक फैक्टर यहाँ से 5 और 2 एल यानी 2 इंटू 5 रूट 2 ऐसे लिख सकते हो अपॉन में 40, ये पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई है ना। तो 2 कॉमन आएगा तो आपके पास 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 बाई 14 बचेगा, 2 से ये कैंसिल 7 तो 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 बाई 7, 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 बाई 7, ये क्या निकल के आ गया आपका, ये आपकी m की वैल्यू निकल के आ गई, m की वैल्यू निकल के। कैलकुलेशन थी थोड़ी ज्यादा लेकिन आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान। क्या क्वेश्चन था, आपके पास देखो एक लाइन है उसके ऊपर 2 लाइन इंक्लाइन हो रही है, इंक्लाइन हो रही मतलब सेम एंगल बना ली। तो हमने फर्स्ट और सेकंड को सोल्व किया एंगल बिटवीन 2 लाइन फॉर्मूला से, फिर फर्स्ट और थर्ड को सोल्व किया एंगल बिटवीन 2 लाइन से सोल्व किया। सोल्व करने के बाद हमारे पास टेंजेंट थीटा ये 2 आ गई, इन दोनों को हमने इक्वल करके सोल्व कर दिया, बस फिर हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो आपकी m की वैल्यू निकल के आ गई। एक केस में आपकी इमेजिनरी आई थी तो वो हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये जो वैल्यू है ये आपकी m की वैल्यू होगी, ठीक है। तो भैया आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज के पहले 12 क्वेश्चन थे, पहले 18 क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन तो हमने पीछे वाली वीडियो में करा देते, ये आपके 18 क्वेश्चन है। अगर आपको इन क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके हमें बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।